नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सौरभ और स्वागत है आपका मगध एजुकेशन में। दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और भारत का मित्र मुल्क देश जापान अब भारत की कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस अर्थात प्रतिबंध लगाने जा रहा है। और न केवल भारत की कंपनियों के ऊपर बल्कि चाइना, यूएई और उज्बेकिस्तान। तो आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि भला क्यों एक मित्र मुल्क देश अपने ही मित्र मुल्क देश के खिलाफ उनकी कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगाने जा रहा है। जैसा कि आपको ज्ञात होगा दोस्तों, पिछले कुछ दिन पहले ही इटली के अंदर G7 का समिट हुआ था, जहां पे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी गए थे और साथ में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से इनकी मुलाकात भी हुई थी, जिस पर हमने चर्चा किया कि हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर जो हमारा टाइज है, जो हमारे बिजनेसेस रिलेशन जो है, और साथ में चाहे आप इंफ्रास्ट्रक्चर ले लीजिए, आप डिफेंस ले लीजिए, टेक्नोलॉजी ले लीजिए, डिजिटल टेक्नोलॉजी ले लीजिए या फिर ग्रीन एनर्जी के फील्ड में ही क्यों ना हो, भारत का जो कल्चरल टाई है और बिजनेस टाई है वो बिल्कुल अब नेक्स्ट लेवल पे पहुंच गया है। लेकिन इस बीच यहाँ पे जो सैंक्शंस लगाने का जो खबर निकल कर आ रहा है, ये बिल्कुल चौंकाने वाला है। तो इसके पीछे का कारण क्या है? क्या अमेरिका फोर्स कर रहा है जापान को कि जापान अब इंडियन कंपनी के ऊपर बैन लगाए या सैंक्शंस लगाए? तो क्या कुछ है आज की इस वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्लोज अलाय यानी कि जो मित्र मुल्क देश है जापान सेट टू सैंक्शंस इंडियन फर्म्स फॉर ट्रेड टाइज विथ रशिया, है ना। क्यों लगाया जा रहा है? क्योंकि भारत की कंपनियां वो कंपनियां जो कि रशिया के साथ किसी न किसी प्रकार का ट्रेड करती है, व्यापार करती है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के रूप में। आपको बता दें, अमेरिका भी पिछले कुछ दिन पहले ही इंडिया की कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाया था, इसलिए क्योंकि इंडिया की जो कंपनी थी वो जो ईरान का ड्रोन है उसको रसिया भेजा जा रहा था। और जापान या फिर जो G7 के कंट्रीज़ है वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा खफा हो जाते हैं जब उनको पता चलता है कि कोई थर्ड पार्टी का भी जो कंट्री है उसका कोई कंपनी रसिया के साथ किसी न किसी रूप में इन्वॉल्व है, उसके साथ बिजनेस कर रहा है दोस्तों, है ना। आपको बता दें कि जो रसिया का फॉरेन एक्सचेंज था, चाहे वो अमेरिका में या फिर यूरोपियन यूनियन के किसी देश में, वो सारा का सारा अमेरिका ने उसको फ्रीज कर दिया है। और अमेरिका का सैंक्शंस कितना हैवी होता है यह तो आपको पता ही है। डॉलर का जो हेजेमनी है उसके पास, इसलिए वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो जाता है। तो आपने जाना कि रसिया के ऊपर ऑलरेडी अमेरिका ने कई सारे कड़े कड़े प्रतिबंध यहाँ पे ऑलरेडी लगाए जा चुके थे। और इस बार जब ये G7 का मीटिंग होता है इटली के अंदर, तब यहाँ पे एक न्यू पैकेज सैंक्शंस का अनाउंस किया जाता है, जो भी यहाँ पे कह लीजिए कि जिससे यूक्रेन को मदद पहुँचाया जा सके। और वो जो फॉरेन एक्सचेंज जो रसिया का विदेशों में पड़ा हुआ था उसको पूरी तरह से फ्रीज कर दिया गया। रसिया का जो भी फॉरेन एक्सचेंज था वो पूरा का पूरा यूजलेस हो गया और उसी को एक सॉफ्ट लोन के तहत दे दिया गया है यूक्रेन को, ताकि यूक्रेन का मदद हो सके यहाँ पे, है ना। तो हर प्रकार से कह लीजिए कि यहाँ पे रशिया को नीचे करने की कोशिश की जा रही है। और साथ में बिल्कुल भी अमेरिका नहीं चाहता है कि रशिया के साथ कोई ट्रेड करे। इसीलिए जब ये G7 का मीटिंग हुआ और जिसका जापान भी एक हिस्सा है, इसीलिए कह लीजिए कि उन G7 मीटिंग के अंदर जो यहाँ पे न्यू पैकेज साइन किए गए कि अब क्या क्या सैंक्शंस यहाँ लगाने वाले हैं, इसलिए जापान को भी मजबूरन इनको मानना पड़ रहा है। और जापान भी अब बहुत दिनों के बाद, आपको बता दें कि लास्ट टाइम जापान ने इंडियन कंपनी के ऊपर या फिर कह लीजिए कि इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। इंडिया और जापान के बीच में जैसा रिलेशन आज आपको देखने को मिलता है कि बिल्कुल यहाँ पे अलाइज की तरह है, मित्र मुल्क देश है, ऐसा पहले नहीं था दोस्तों। अगर जो हम 1998 की बात करें, जब इंडिया ने दुनिया के खिलाफ जाकर पोखरण में परमाणु हथियार का जब एक तरीके से परीक्षण किया था, तो उस वक्त पूरी दुनिया खफा हो गई थी और अमेरिका समेत जापान ने भी इंडिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए थे। लेकिन 1998 के बाद अब तक जापान के द्वारा इंडिया के ऊपर सैंक्शंस नहीं लगाया गया था। एक लंबे दौर के बाद अब यहाँ पे सैंक्शंस लगाने की बात की जा रही है। और ना केवल आप देख सकते हो कि इंडिया की कंपनियों के खिलाफ लगाया जा रहा है, बल्कि साथ में चाइना ले लीजिए, उज्बेकिस्तान ले लीजिए, यूएई, इन सारी देशों की जो कंपनी है जिनका भी ट्रेड टाइज है, जिनका भी कह लीजिए एक तरीके से किसी ना किसी रूप में वो व्यापार करते हैं रशिया के साथ, तो उनके ऊपर ये प्रतिबंध लगाया जा रहा है यहाँ पे। तो हम काफ़ी डिटेल में समझने की कोशिश करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, जापान अ क्लोज इंडियन अलाई इन बिजनेस एंड सिक्योरिटी स्फेयर। अगर जो हम इंडो पैसिफिक रीजन की बात करें, तो इंडो पैसिफिक रीजन को अगर जो हमें सिक्योर रखना है, अगर जो हमें पीसफुल रखना है, अगर जो हमें इसको प्रॉस्पेरस करना है, तो इंडिया और जापान का क्लोज रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों। अगर जो जापान भी इंडिया के खिलाफ चला गया, और चाइना तो रहता ही है, तो कह लीजिए कि इंडिया को बहुत ज़्यादा घाटा हो सकता है आगे आने वाले दिनों में। इज ऑल सेट टू स्लैप सैंक्शंस ऑन कंपनी फ्रॉम इंडिया एज वेल एज दोज फ्रॉम चाइना, यूएई एंड उज्बेकिस्तान फॉर एलिजेडली सर्कमवेंटिंग एंटाई रशिया सैंक्शंस, है ना। चाहे आप यूरोप ले लीजिए,
या फिर आप अमेरिका ले लीजिए यहाँ पे, है ना। तो इन दोनों देशों ने यहाँ पे, ये तो एक यूरोपियन यूनियन है जिसमें टोटल 30 देश आ जाते हैं, और साथ में ये अमेरिका, इन सारे देशों ने यहाँ पे जो सैंक्शंस लगाए थे रसिया के खिलाफ जाकर, और इसको ब्रेक जो भी यहाँ पे कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, जिस किसी भी देश की कंपनी के द्वारा किया जा रहा है, उसके ऊपर अब यहाँ पे ये सैंक्शंस लगाने की बात कर रहे हैं। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, सरकमवेंटिंग का मतलब क्या होता है, एक तरीके से कह लीजिए कि नज़रअंदाज करना। तो जो भी यहाँ पे यूएई का, उज्बेकिस्तान का, चाइना का और इंडिया की जो कंपनी है, वो जो यहाँ पे रसिया के ऊपर सैंक्शंस लगाए गए थे उसको नज़रअंदाज कर रहा है, और साथ में यहाँ पे रसिया के साथ व्यापार कर रहा है, वैसे कंपनियों के ऊपर अब जो G7 का है ना, जैसे कि आप जानते होंगे G7 ग्रुप का जो हालिया मीटिंग यहाँ पे हुआ, उसमें कई सारे मसलों पर यहाँ पे चर्चा की जाती है। मोदी को भी इनवाइट किया गया था बाकायदा एक गेस्ट के रूप में, क्योंकि G7 का हिस्सा भारत नहीं है, जहाँ पे वो जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात भी करते हैं, जो कि इटली इस बार का G7 मीटिंग को होस्ट कर रहा था। लेकिन G7 कंट्रीज लोग चाहते क्या है, ये इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, इसमें चाइना नहीं आता है, रसिया नहीं आता है, लेकिन ये सोचते हैं कि इनके जो रूल रेगुलेशन है उसको पूरा दुनिया फॉलो करे। यहाँ पे ये है साथी देश इसके अंदर, लेकिन ये चाहते हैं कि इनका जो रूल और रेगुलेशन हो, बाकी के जो भी कंट्री यहाँ पे है, बाकी के जो 185 कंट्री है, वो उनके ही अनुसार चले। इसीलिए जो हमारा ब्रिक्स है, जिसमें ब्राज़ील आता है, इंडिया आता है, चाइना आता है, साउथ अफ्रीका आता है, ये सब देशों का जो एक ग्रुप है ब्रिक्स, उसका मजबूत होना काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों, क्योंकि जब कभी भी एक तरीके से कह लीजिए कि पूरी दुनिया में एक ही पावरफुल हो जाता है कोई ग्रुप, तो कोई गलत निर्णय भी ले सकता है यहाँ पे। तो G7 को यहाँ पे काउंटर करने के लिए ब्रिक्स का इंपॉर्टेंस काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे इसीलिए बढ़ जाता है, जिसमें साउथ अफ्रीका, चाइना, इंडिया, रशिया और साथ में यहाँ पे कह लीजिए कि ब्राज़ील भी आता है। आप देख सकते हो जिस प्रकार का स्टांस अमेरिका के द्वारा लिया जा रहा था, यूरोपियन यूनियन के कंट्रीज़ के द्वारा लिया जा रहा था, अब उसी प्रकार का स्टांस जापान के द्वारा भी लिया जा रहा है, क्योंकि जापान का अमेरिका के साथ काफ़ी क्लोज रिश्ता है, खास करके सिक्योरिटी पर्पस पे। अगर जापान की बात करें तो जापान की अपनी कोई बहुत बड़ी मिलिट्री नहीं है, वो पूरी तरह से अमेरिका के ऊपर डिपेंडेंट है दोस्तों। जब जापान पे यहाँ पे अमेरिका ने गिराया था वो एटॉमिक बम, उसके बाद यहाँ पे कह लीजिए कि बाकायदा हस्ताक्षर करके, बाकायदा समझौता करके ये किया गया था कि जापान अपनी मिलिट्री को ज़्यादा एडवांस नहीं करेगा, जापान के पास अपना कोई न्यूक्लियर पावर नहीं होगा, और पूरा का पूरा अमेरिका उसको मदद करेगा। यहाँ पे आप देख सकते हो, जापान ऑप्ट टू टॉप पोजीशन मेंटेन बाय द अमेरिका ऑन यूक्रेन बाय पेनलाइजिंग कंपनी फ्रॉम इंडिया, चाइना, यूएई एंड उज्बेकिस्तान। जिस प्रकार से अमेरिका तमाम देशों की कंपनियों के ऊपर सैंक्शंस लगा रहा है, वो जो कोई भी कंपनी यूक्रेन और रशिया के वॉर के बीच में रशिया की मदद कर रहा है, चाहे रशिया से ट्रेड ही क्यों ना कर रहा है, क्योंकि अमेरिका का मानना है कि अगर जो आप ट्रेड कर रहे हो तो आप रशिया को एक तरीके से मदद कर रहे हो दोस्तों। इंपॉर्टेंट टू टेक फर्म स्टांस अगेंस्ट बिड टू सर्कमवेंट सैंक्शंस अगेंस्ट रशिया, टॉप जापानीज ऑफिशियल सेड। तो जापान के गवर्नमेंट के किस ऑफिशियल ने ये बोला है, इस पर भी हम नज़र डालेंगे, लेकिन आप देख सकते हो इनका जो स्टेटमेंट है वो कितना कड़ा है। इनका कहना है कि हम लोग अब फर्म स्टांस यानी कि काफ़ी कड़ा यहाँ पे कदम उठाने जा रहे हैं उन सारी कंपनियों के खिलाफ जो कंपनी जो एंटी रशिया सैंक्शन है इसको नज़रअंदाज कर रहे हैं, इसकी अवहेलना कर रहे हैं। सैंक्शंस नॉट टारगेटेड एट अ स्पेसिफिक कंट्री, लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात यहाँ पे ये है कि जो जापान के द्वारा अनाउंस किया गया है कि हम इंडिया, यूएई, चाइना के कंट्री के खिलाफ, उज्बेकिस्तान के कंट्री के अंदर जो कंपनी है जो रशिया के साथ टाइज कर रही है, ट्रेड टाइज जिनका है, उनके खिलाफ हम यहाँ पे सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं, लेकिन ये कंट्री के खिलाफ नहीं है, ये कंपनी के खिलाफ है। इसलिए अगर जो हम गवर्नमेंट लेवल पे बात करें तो कह लीजिए कि हमारा जापान के साथ जो रिश्ता है वो वैसा ही चलेगा जैसा कि अभी है ना। थोड़ा बहुत यहाँ पे ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन बहुत ज़्यादा ऐसा एक तरीके से रेडिकलाइजेशन नहीं हो पाएगा यहाँ पे, है ना, क्योंकि ये कंपनी के खिलाफ लिया जा रहा है एक्शन, ना कि सरकार के खिलाफ लिया जा रहा है। यहाँ पे अमेरिका ने जो एक्शन लिया है वो रशियन सरकार के खिलाफ लिया है, लेकिन जो जापान ले रहा है इंडिया के अगेंस्ट वो इंडियन कंपनीज के खिलाफ ले रहा है, या फिर चाइनीज़ कंपनी, उज्बेकिस्तान के कंपनी, या फिर यूएई के खिलाफ। इसलिए समझना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। जैसा कि हमने अभी बात किया कि अमेरिका ने भी इंडियन कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगाया था, इंडिया की वो कंपनी जो कि यहाँ पे ईरान के ड्रोन को सप्लाई कर रही थी, कहाँ पे, तो रशिया के अंदर, रशिया और यूक्रेन के वॉर के बीच में। तो उस बीच जो अमेरिका है वो इस इंडियन कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगा देता है, लेकिन इसके बावजूद भी आप जैसा कि देख पा रहे होंगे इंडिया और अमेरिका के बीच में जो गवर्नमेंट बेसिस पे जो हमारा रिलेशन है वो बिल्कुल वैसा ही है, बढ़िया ही है। यहाँ पे किसी प्रकार का कोई उतार चढ़ाव देखने को नहीं मिला है। आप देख सकते हैं, अगर जो हम बात करें जापान और इंडिया का, क्या कोई ऐसा ग्रुप है जिसके अंदर जापान और इंडिया एक दूसरे के साथ है, तो आपको बता दें जी हाँ दोस्तों, ऐसा है। जो आपने देखा होगा कि क्वाड, जिसमें ऑस्ट्रेलिया आता है, अमेरिका आता है, जापान आता है और साथ में इंडिया
इंडिया आता है। तो ये क्वाड अलायंस जो बनाया गया है जिसमें टोटल 4 कंट्री है, क्वाड का मतलब ही 4 होता है, उसमें इंडिया के साथ साथ कौन मेंबर है इसका, जापान भी है। हैज़ ऑप्टेड टू हीव क्लोजर टू द अमेरिकन पोजीशन ऑन यूक्रेन। तो जिस प्रकार का स्टांस अमेरिका रख रखा है यूक्रेन को यहाँ पे सपोर्ट करने के लिए, अब उसी प्रकार का जो यहाँ पे स्टांस है वो बाकी इसके जो कह लीजिए कि अलाइज कंट्री है, चाहे वो जापान हो गया या फिर यूरोपियन यूनियन के कोई सा भी कंट्री हो गया, वो सेम स्टांस अब उठाने जा रहे हैं कि वो कंपनी जो रसिया के साथ यहाँ पे ट्रेड टाइज करता है उसको हम पेनलाइज करेंगे, उसको हम प्रतिबंधित करेंगे, है ना, उसको किसी ना किसी रूप में घाटा पहुंचाने की कोशिश। दैट हैव डन बिजनेस विद रसिया इन केस ऑफ द इजरायली असॉल्ट ऑन गाजा टू इट हैज बीन सैंक्शन एक्टिविस्ट ऑफ हमास एंड हिजबुल्ला। आप देख सकते हो जिस प्रकार से इजराइल के द्वारा यहाँ पे असॉल्ट किया गया गाजा के अंदर, इसके बाद भी जो हमास और साथ में हिजबुल्ला के जो एक्टिविस्ट है उनके ऊपर भी हैवी सैंक्शंस जापान के द्वारा लगाए गए थे। एट द रिसेंट G7 समिट, है ना, वी हैव अनाउंस दैट वी आर कंसीडरिंग, यहाँ पे वी कौन किसको बुला रहा है, तो यहाँ पे जापान अपने आप को बुला रहा है। वी हैव अनाउंस दैट वी आर कंसीडरिंग अ न्यू पैकेज ऑफ सैंक्शंस दैट विल इंक्लूड कंपनी फ्रॉम थर्ड कंट्रीज, है ना, ये जो G7 कंट्रीज के अलावा जो और सारे देश है यानी कि जिसको थर्ड कंट्री करके बुलाया जा रहा है, इन कंट्रीज का वो कंपनी जो कि रशिया के साथ ट्रेड टाइज में इन्वॉल्व है उसके खिलाफ अब हम सैंक्शंस लगाने जा रहे हैं, क्योंकि वो लोग हमारा जो एंटी रशिया सैंक्शंस है उसको नहीं मान रहे हैं। वी आर लुकिंग एट मेजर अगेंस्ट कंपनीज, है ना, तो हम किस किस देश के कंपनी के ऊपर नज़र बनाए हुए हैं, तो चाइना, इंडिया, यूएई और साथ में उज्बेकिस्तान, क्योंकि उज्बेकिस्तान के अंदर इंडिया और जापान का काफ़ी ज़्यादा कह लीजिए एक तरीके से बिजनेस है दोस्तों, ऐसा कहना है जो जापानीज गवर्नमेंट के चीफ सेक्रेटरी है योशीमासा हयाशी, है ना, योशीमासा हयाशी का ऐसा कहना है यहाँ पे कि हम ये नए पैकेज को अनाउंस किए हैं ताकि यहाँ पे यूक्रेन को सपोर्ट किया जा सके, और हमारा ये जो न्यू पैकेज है सैंक्शंस का, अगर जो कोई कंपनी इसको फॉलो नहीं करता है तो हम उसके ऊपर हैवी सैंक्शंस आगे आने वाले दिनों में लगा सकते हैं। अब सैंक्शंस लगाने की बात करें तो ये कोई सा भी देश लगा सकता है, लेकिन अगर जो कोई देश इकोनॉमिकली काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है या फिर जिस देश के साथ हमारा किसी प्रकार का कोई बिजनेस रिलेशन नहीं है, अगर जो वो हमारे खिलाफ इस प्रकार का सैंक्शन का अनाउंस करता है तो हमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। अब कल को यहाँ पे नेपाल हो गया या फिर कह लीजिए कि पाकिस्तान या फिर अफगानिस्तान अगर जो हमारी कंपनियों के खिलाफ या फिर हमारे देश के खिलाफ सैंक्शंस का अनाउंसमेंट करता है तो इससे रत्ती भर भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। लेकिन जापान जैसे शक्तिशाली देश के द्वारा अगर जो सैंक्शंस अनाउंस किया जाता है तो इससे जरूर यहाँ पे फर्क पड़ेगा दोस्तों। इंडो पैसिफिक रीजन में थोड़ा इनस्टेबिलिटी देखने को मिलेगा और साथ में G7 कंट्रीज के प्रति जो हमारा आदर है वो भी थोड़ा सा यहाँ पे घटता हुआ नजर आएगा, है ना। G7 कंट्री को हम जिस ओहदे से देखते हैं वो भी थोड़ा सा यहाँ पे डाउनग्रेड किया जाएगा अकॉर्डिंग टू हयाशी, है ना। आपने जाना हयाशी के बारे में, ये हयाशी कौन है, योशीमासा हयाशी, जो कि जापानीज गवर्नमेंट की एक चीफ सेक्रेटरी है, उनका ही ये बयान आया है। द जापानीज गवर्नमेंट इज करेंटली कोऑर्डिनेटिंग द डिटेल ऑफ द न्यू सैंक्शंस पैकेज अगेंस्ट द रशियन फेडरेशन एंड विल रिलीज द डिटेल सून, है ना। कि जो जापानीज गवर्नमेंट है वो फिलहाल यहाँ पे कोऑर्डिनेट कर रही है, जिस प्रकार से भी यहाँ पे ये डिटेल इसमें रखा गया है कि जो नए पैकेज अनाउंस किए गए हैं इसको लेकर कि ये किस प्रकार से कोई कंपनी जो है रशियन फेडरेशन के साथ इन्वॉल्व हो रखी है बिजनेस के अंदर। कंपनीज फ्रॉम कजाकिस्तान कुड ऑल्सो बी एडेड टू द लिस्ट बीइंग प्रिपेयर्ड बाय द जापानीज गवर्नमेंट। आप देख सकते हो, आपने जाना एक चाइना की कंपनी, इंडिया की कंपनी, उज्बेकिस्तान की कंपनी, यूएई की कंपनी और साथ में एक और कंट्री की कंपनी को यहाँ पे सम्मिलित किया गया है, कजाकिस्तान, है ना। आप देख सकते हो लाइक इंडिया जापान हैज ऑल्सो हैवली इन्वेस्टेड इन कजाकिस्तान, है ना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे कह लीजिए कि यहाँ पे कजाकिस्तान के अंदर कंपनी है जिसके साथ इंडिया और जापान का बिजनेस होता है दोस्तों यहाँ पे। इसीलिए अगर जो कजाकिस्तान की भी वो कंपनी अगर जो रसिया के साथ किसी प्रकार से बिजनेस में इन्वॉल्व है तो वो इनके खिलाफ भी यहाँ पे आगे आने वाले दिनों में एक्शन लेंगे। लेकिन फिलहाल अभी कह लीजिए कि सैंक्शंस नहीं लगाया गया है, लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी बन रहा है कि ये लगा दिया जाएगा। इंटरेस्टिंगली द डिसीजन टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन कंपनी फ्रॉम द 4 कंट्री वॉज कम्युनिकेटेड बाई जापान टू अदर G7 मेंबर एट देयर समिट इन इटली वेयर पीएम नरेंद्र मोदी मेट हिज जापानीज काउंटर पार्ट फूमियो किशिदा, है ना। जैसा कि हमने बात किया अभी फिलहाल जो इटली के अंदर G7 मीटिंग का जो समिट हुआ था वहां पे नरेंद्र मोदी जापानीज काउंटर पार्ट यानी कि जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मिले भी थे और साथ में यहाँ पे हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो रिलेशन है, जो कल्चरली रिलेशन है, सेमीकंडक्टर के कह लीजिए कि फील्ड में जो इंडिया और जापान आगे आएंगे आगे आने वाले दिनों में, इसके ऊपर बातचीत किया गया। रिगार्डिंग सैंक्शंस आवर कंट्री कंसीडर इट इम्पॉर्टेंट टू टेक
अ फर्म स्टांस अगेंस्ट अटेम्प्ट टू अवॉइड और सर्कमवेंट सैंक्शंस अगेंस्ट रसिया। आप देख सकते हो बार बार वही शब्द को दोहराया जा रहा है कि वो जो कोई भी कंपनी अवॉइड करती है, नज़रअंदाज करती है या फिर सर्कमवेंट करती है हमारे सैंक्शन को रसिया के खिलाफ, तो यहाँ पे कह लीजिए कि हम उनके ऊपर सैंक्शंस लगाएंगे। वी हैव अनाउंस्ड दैट वी आर कंसीडरिंग अ पैकेज दैट इंक्लूड्स सैंक्शन अगेंस्ट चाइनीज इंडियन कंपनीज। दिस सैंक्शंस आर नॉट टारगेटेड एट अ स्पेसिफिक कंट्री। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं कि ये किसी कंट्रीज के साथ में यहाँ पे नहीं जाता है। आप यहाँ पे भी देख सकते हैं दोस्तों कि जो इंडिया और जापान के बीच में स्ट्रॉन्ग टाइज है किस किस फील्ड में, तो साथ में पीसफुल, सिक्योर और प्रॉस्पेरस इंडो पैसिफिक के रीजन में आवर नेशन लुक फॉरवर्ड टू वर्किंग टुगेदर इन डिफेंस टेक्नोलॉजी, सेमीकंडक्टर, क्लीन एनर्जी एंड डिजिटल टेक्नोलॉजी। ऐसा कहना है जापान का प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के द्वारा यहाँ पे कि जो भारत और साथ में जापान का जो रिलेशन है, चाहे वो बिजनेस फील्ड में ले लिया जाए या फिर कल्चरल रिलेशन ही क्यों ना ले लिया जाए, काफ़ी स्ट्रॉन्ग टाइज है हमारा। डिजिटल टेक्नोलॉजी हो गया, क्लीन एनर्जी हो गया, डिफेंस सेक्टर हो गया, टेक्नोलॉजी में हो गया और साथ में सेमीकंडक्टर में हो गया। वी ऑल्सो विश टू एडवांस टाइज इन इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कल्चरल लिंकिंग, है ना। आप देख सकते हो साथ में नरेंद्र मोदी ने भी इस पर रिप्लाई किया था कि हमारा जो कल्चरल रिलेशन है और साथ में जो इंफ्रास्ट्रक्चर रिलेशन है, इसके ऊपर आगे आने वाले दिनों में हम दोनों देश यहाँ पे इस पर और ज़्यादा यहाँ पे काम करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि जापान इंडिया की कंपनी के ऊपर सैंक्शंस लगा देगा या फिर केवल अमेरिका के प्रेशर में आकर इस प्रकार का यहाँ पे बयान ये दे रहा है? आपका जो भी ओपिनियन है नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। दिस इज सौरभ साइनिंग ऑफ से नेक्स्ट वन। बाय बाय।